नमस्कार दोस्तों, मैं प्रवीण कुमार पुरोहित रघुकुल कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। अब देखिए यहाँ पर अपन कक्षा 10वीं की मैथ पढ़ रहे हैं। एक अपने जो बेस चल रहा है उसमें तो त्रिकोणमिति पढ़ रहे हैं और साथ साथ में एक और प्रश्नावली भी स्टार्ट कर लेते हैं। जो समांतर श्रेणी है उसको भी साथ में स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो देखिए समांतर श्रेणी स्टार्ट करेंगे। समांतर श्रेणी नाम से ही पता चलता है समान अंतर, समान अंतर। जो भी अपन को संख्याएं दी होगी उन सभी संख्याओं के मध्य में अंतर होगा वो समान होगा, ठीक है। जो भी अपन को संख्याएं दी हुई है उस संख्याओं के मध्य में जो अंतर होगा वो क्या होगा, समान होगा, ठीक है। जैसे कि आपको दिया है 1, 2, 3, 4 और ऐसी कैसी रेगुलर संख्याएं चलती रहेगी। तो देखिए इनके मध्य भी किस एक का अंतर है, इसमें भी एक का अंतर है, इसमें भी एक का अंतर है, यानी प्रत्येक संख्याओं के मध्य एक का समान अंतर है। तो उसको अपन बोलेंगे समांतर श्रेणी। ऐसे एक श्रृंखला बनती जाती है तो उसको क्या बोलेंगे अपन, समांतर श्रेणी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर समांतर श्रेणी में आपको बताएंगे समान अंतर होता है, प्रत्येक संख्या के मध्य समान डिस्टेंस होता है, तो उसको अपन समांतर श्रेणी बोलते हैं। अब इसमें प्रश्न कैसे आएंगे कि इसको क्या कहा जाता है। सबसे पहले ध्यान रखना है पहला पद, और पहला पद तो आपको पता है कि संख्या दी उसके सबसे प्रथम वाला पद कौन सा है। पहले पद को अपन बोलते हैं ए, ठीक है। पहले पद को अपन क्या बोलते हैं, ए बोलते हैं। फिर उसी प्रकार दूसरा पद, दूसरे पद को अपन बोलते हैं A2। अब ऐसे कैसे, अगर तीसरा पद है तो A3 बोलेंगे उसको, चौथा पद है तो A4 बोलेंगे, ठीक है। फिर इसके बाद में सार्वअंतर, सार्वअंतर। अब सार्वअंतर आपको पता है कि सार्वअंतर होता क्या है, सभी संख्याओं के मध्य का जो अंतर होता है उसको बोलते हैं सार्वअंतर, और प्रत्येक संख्या के मध्य क्या होता है, अंतर समान होता है। तो सार्वअंतर को अपन बोलते हैं डी। ये थोड़ा सा ध्यान देना है, सार्वअंतर को अपन क्या बोलेंगे, डी बोलेंगे, ठीक है। उसके बाद में अंतिम पद, अंतिम पद, अंतिम पद को बोलेंगे an, अंतिम पद को बोलेंगे an, ठीक है। और फिर इसके बाद में पदों का योग, पदों का योग, और पदों के योग को अपन बोलेंगे sn। पदों के योग के बराबर उसको क्या बोलेंगे अपन, sn बोलेंगे, ठीक है। सार्वअंतर को डी बोलेंगे, अंतिम पद को an बोलेंगे, पदों का योग है उसको sn बोलेंगे, ठीक है। अब देखिए अगर आपको पहला पद दिया हुआ है, पहला पद दिया हुआ है वो a है, और दूसरा पद अपन को ज्ञात करना है, ठीक है। यानी A2 अपन को ज्ञात करना है तो a प्लस डी करेंगे। सूत्र क्या होता है, a प्लस डी। यानी पहले पद में आपको सार्वअंतर जोड़ना है, पहले पद में आपको सार्वअंतर जोड़ना है तो क्या आ जाएगा, दूसरा पद। अगर आपको तीसरा पद ज्ञात करना है, तीसरा पद ज्ञात करना है तो A3 अगर आपको ज्ञात करना है तो a प्लस 2d जोड़ेंगे, a प्लस 2d जोड़ेंगे। अब देखिए लीगल में तो ये सूत्र यूज होगा, यानी तीसरा पद आप ज्ञात करोगे तो a में यानी प्रथम पद में दो सार्वअंतर जोड़ेंगे, यानी 2 से गुणा करेंगे सार्वअंतर का, फिर उसको जोड़ देंगे, ठीक है। दुगुना सार्वअंतर यानी 2 से गुणा करके फिर प्रथम पद में जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, तीसरा पद आ जाएगा, ठीक है। लेकिन आप ये भी कह सकते हो A2 प्लस डी भी कर सकते हो। दूसरे पद में आप सार्वअंतर जोड़ोगे तो तीसरा पद आएगा, और तीसरे पद में सार्वअंतर जोड़ोगे तो चौथा पद आएगा, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। लेकिन लीगल में ये सूत्र ये यूज होगा, A2 बराबर a प्लस 2d, ठीक है। अब देखिए इसके आगे अगर आपको अंतिम व पद ज्ञात करना है, अंतिम व पद जिसको अपन बोलते हैं an, क्या बोलते हैं, an, ठीक है। ये भी सूत्र इसी से बनेगा, ये भी सूत्र है वो इसी से बनेगा। तो देखिए इसका क्या हो जाएगा, a प्लस n माइनस 1 और b, ये सूत्र आएगा a प्लस n माइनस 1d, ठीक है। अगर आपको अंतिम व पद ज्ञात करना है तो आपके सूत्र लगेगा a प्लस n माइनस 1d, ठीक है, अंतिम व पद। अगर आपको पदों की संख्या ज्ञात करनी है, सॉरी
योग ज्ञात करना है, पदों का या n पदों का योग लिख सकते हो आप। n पदों का, n में कोई संख्या हो सकती है, निश्चित नहीं है, इसमें n का अर्थ संख्या, पदों की संख्या, ठीक है। n पदों का योग ज्ञात करना है। तो योग ज्ञात करने के लिए देखिए, जिसको अपन Sn बोलते हैं, n/2 फिर 2a प्लस n-1 और d, ये सूत्र लगेगा। अगर आपको n पदों का योग ज्ञात करना है, n पदों का योग ज्ञात करना है, तो देखिए n/2 2a प्लस n-1 d, ठीक है, ये सूत्र लगेगा। और अगर आपको एक और भी सूत्र लगता है जो किसमें काम आएगा, पहला व अंतिम पद दिया हुआ है, पहला व अंतिम पद अगर दिया हुआ है तो आपके सूत्र लगेगा n/2 a प्लस n, n/2 a प्लस l। प्रथम पद और l का अर्थ है अंतिम पद, ये भी लिख देते हैं अपन साथ में, l बराबर क्या अपन मानते हैं उसको, अंतिम पद, ठीक है। वापस एक बार ध्यान दीजिए, इसी पे आधारित पूरी प्रश्नावली है। इसी, अगर ये यहाँ तक आपको समझ में आ गया तो इससे बाहर कोई प्रश्न नहीं जाएगा और आप इजीली इसको सॉल्व कर सकते हो, पूरी प्रश्नावली को, समांतर श्रेणी को, ठीक है। तो देखिए, पहला पद है a, दूसरा पद a2 जिसको कह सकते हैं, तीसरा पद है तो a3, चौथा पद है तो a4, ऐसे an तक यानी अनंत तक चला है। फिर सार्वअंतर है d, अंतिम पद जिसको पद an बोलते हैं, पदों का योग है sn। अगर आपके पहला पद a है और दूसरा पद ज्ञात करना तो a प्लस डी कर सकते हो, तीसरा पद ज्ञात करना a प्लस 2d कर सकते हो, ठीक है। फिर अंतिम पद है तो उसका सूत्र होता है a प्लस n-1d, और n पदों का योगफल ज्ञात करना है तो योगफल ज्ञात करने का सूत्र होता है n/2 2a प्लस n-1d। अगर आपको पहला और अंतिम पद दिया हुआ है तो n/2 a प्लस l भी सूत्र यूज कर सकते हो, ठीक है। ये था आपके समांतर श्रेणी का सामान्य परिचय। अब देखिए, इसमें ज्ञात कैसे करते हैं, कैसे अगला पद ज्ञात करेंगे, कैसे सूत्रों को यूज करेंगे अपन, इसके बारे में अपन को थोड़ा सा जानकारी होनी चाहिए, और वो अपन जानकारी लेंगे प्रश्नावली स्टार्ट करेंगे तब। और प्रश्नावली अपने स्टार्ट होगी आगामी कक्षा में, ठीक है। जो समांतर श्रेणी की प्रथम प्रश्नावली स्टार्ट होगी वो आगामी क्लास में स्टार्ट होगी। सभी प्रश्न जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं वो आपको करवा दिए जाएंगे, जो बोर्ड की दृष्टि से, एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, और उसमें से प्रश्न आने की संभावना है 99.99% प्रश्न आने की संभावना है, वो प्रश्न आपको करवा दिए जाएंगे, ठीक है। इसी के साथ में हमारे साथ में बने रहिए और अपने दोस्तों को, अपने सहपाठियों को और अपने रिलेटिव हैं जो भी कक्षा 10वीं में अध्ययन कर रहे हैं उनके लिए बहुत बेनिफिट का काम है, और उनको आप अवगत कराएं, कहने का मतलब शेयर करें उनको, ठीक है। आप स्वयं भी लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। इसी के साथ में आज की क्लास को यहीं पे अपन स्थगित कर देते हैं। धन्यवाद।